मेरा नाम पास्टर थॉमस है और मैं आपके साथ आज बांटना चाहता हूँ आप कैसे नया जन्म पा सकते हैं। और इसके 4 हिस्से हैं इस श्रृंखला के। बाइबल में यूहन्ना 3 अध्याय में हमारे पास एक कहानी है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था निकोदेमस और वह बहुत ही धार्मिक था। और एक रात वह यीशु के पास आया और यीशु ने देखा कि उसके पास शांति नहीं है, आनंद नहीं है, चाहे वह धार्मिक है, और यदि उसकी मृत्यु हो जाए वह स्वर्ग नहीं जा पाएगा। और यीशु ने निकोदेमस को कहा कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि यदि तुम नए जन्म नहीं प्राप्त करोगे तुम स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। यीशु ने यह क्यों कहा? क्योंकि पहली बार जब हम अपनी माता के गर्भ में हमने जन्म लिया तो हम पापी थे। हमें पाप करना किसी ने नहीं सिखाया। हमें सिखाया कि कैसे हम साइंस, मैथ्स और हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, पर किसी ने हमें नहीं सिखाया पाप कैसे करना है। क्योंकि हम पाप के साथ ही जन्म लेते हैं। कोई हमें नहीं सिखाता झूठ कैसे बोलना है, ईर्ष्या कैसे करनी है और चोरी कैसे करनी है, नफरत और कामुक और ऐसे कई काम हम स्वयं के स्वभाव से यह सीखते हैं। बाइबल बताती है हम सभी पापी हैं और हमें दूसरा जन्म लेने की आवश्यकता है। आप दूसरा जन्म कैसे लेते हैं? यीशु ने कहा कि पाप की एक कीमत है और वह है लहू के द्वारा मृत्यु, और यही एक कीमत है जिसे परमेश्वर स्वीकार करता है। यीशु आए, उन्होंने पाप रहित जीवन व्यतीत किया और वह बिल्कुल पाप रहित थे। यह उन्होंने मेरे और आपके लिए किया, और जब वह मर गए तो उन्होंने आपके और मेरे पापों की कीमत दे दी। वह हमारे पापों के लिए मर गए और जब वह मरे पिता ने हमारे पापों का सारा बोझ उसके ऊपर डाल दिया। उन्होंने हमारे पापों का दंड ले लिया और उन्हें दफना दिया गया, और वह मुर्दों में से जी उठे और वह आज भी जीवित हैं और आपके हृदय में आना चाहते हैं। जब आप मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और मसीह आपके हृदय में आ जाता है तो पवित्र आत्मा आपके हृदय में आता है और इसे हम नया जन्म कहते हैं। जब परमेश्वर का आत्मा आता है तो वह आपके पापों को क्षमा करके आपका जीवन बदलता है और वह आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख देता है। आप मसीह को इसी वक्त स्वीकार कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहली बात है कि आपको अपने पापों से पश्चाताप करना होगा। आपको मुड़ना होगा अपने पापों से, अपनी हर एक बात से। और दूसरी बात, अपना जीवन मसीह को समर्पित करें। आप विश्वास के द्वारा इसे इसी क्षण कर सकते हैं। आप प्रार्थना करने के द्वारा मसीह को अपने जीवन में बुला सकते हैं। मैं आपकी अगुवाई प्रार्थना में करना चाहूँगा। आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, कहें, प्रभु यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूं। आप मेरे प्रभु हैं, मुक्तिदाता हैं और परमेश्वर हैं। इसी क्षण आप मेरे हृदय में आ जाएं, मेरे पाप क्षमा कर दें और मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दें। मुझे नया जन्म दें। यीशु के नाम में आमीन। यदि आपने यह प्रार्थना की है तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे लिखें, इसी क्षण कमेंट में लिखें कि मैंने आज यह प्रार्थना की है, मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया है, मैंने यह प्रार्थना की है और आज मैंने अपना हृदय यीशु को दिया है। मुझे कृपया आप लिखें और मैं भी आपको वापस संदेश भेजूंगा। और आप हमारी वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हैं जो कि ऊपर दी हुई है, और आप वहां पर सुसमाचार की पुस्तक को डाउनलोड करें। और आप हमारे वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और यदि आपने आज यह प्रार्थना की है तो मैं फिर से आपसे गुजारिश करता हूं कि आप कृपया मुझे लिखें और यह लिखें कि आज मैंने यह प्रार्थना की है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और मैं अगली बार कैसे आपने मसीह में नया जन्म लेना है पार्ट 2 लेकर आऊँगा। प्रभु आपको आशीष दे। यीशु आपसे प्रेम करता है।